आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन में भीषण लड़ाई जारी है, जहां यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने 10 जनवरी की शाम को लगभग 140 युद्धों की सूचना दी, जिसमें पोक्रोव्स्क और होलियापोल सबसे गर्म मोर्चे थे। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी हमलों को सफलतापूर्वक रोका। खासकर पोक्रोव्स्क में 32 विफल हमलों में रूस को 97 सैनिकों का नुकसान हुआ। इस बीच रूस यूक्रेन पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। कीव और नेप्रो जैसे बड़े शहरों में सबसे बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, जहां कई दिनों से बिजली और हीटिंग बंद है। रूसी सेना नए साल की छुट्टियों के बाद थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांटों पर हमलों में तेजी लाई है, जिससे भारी क्षति हुई है। ड्रोनों और मिसाइलों से किए गए हमलों से नागरिक बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं। यूक्रेनी सेना भी चुप नहीं बैठी है। पिछले 24 घंटों में 100 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र में एक तेल डिपो में आग लगा दी और कलुगा में एक आवासीय इमारत को नुकसान पहुंचाया। कॉन्स्टेंटिनोव्का में रूसी सेना ने शहर के पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में सफलता हासिल करते हुए अपना हमला शुरू कर दिया है। हालांकि कसीनो और मिकोलियावका जैसे कुछ कस्बों पर रूसी दावों के बावजूद यूक्रेनी नियंत्रण अभी भी बना हुआ है, जिससे स्थिति जटिल बनी हुई है। कुपियांस्क दिशा में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार हमले हो रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी खबर यह है कि कुपियांस्क सेंट्रल हॉस्पिटल में रूसी सेना की कुछ इकाइयां घिर गई हैं, जिन पर यूक्रेनी हवाई हमले हो रहे हैं। रूस ने हाल के दिनों में 5.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है, जबकि यूक्रेन ने 1.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया है। हुलियापोल के आसपास रूसी सेना अपने नियंत्रण का विस्तार कर रही है, जहां उन्होंने प्रिलुकी के पश्चिम में 700 मीटर आगे बढ़कर नई स्थिति हासिल की है। लाइमन क्षेत्र में भी भीषण लड़ाई जारी है, जहां दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे हैं। बोरोवा और स्वेतोहिस्क दिशा में रूसी सेना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, कई यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है और कुल 16.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में लिया है। सुनने के लिए धन्यवाद।